monsoon? हाँ, देन क्या होता है मॉनसून में? जो कल लिखवाया था कुछ रीड किया, उसको घर पे रिवाइज किया? हाँ, से व्हाट वाज दैट? कल मैंने रिवीजन भी कराया, क्लास में भी रिवाइज करा दिया था 2 मिनट में। आप नोट्स देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो उसको? एटलीस्ट नोट्स यू हैव रेड द नोट्स, व्हाट यू हैव रेड इन दैट? व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन, व्हाट वाज हैपनिंग in summer time? What is the situation? First define what happens. The trade winds blow from south. Then what happens to the southwest winds? Then the ITCZ shifts, है ना? So what makes the shifting of ITCZ? What is the main reason? Because of the sun. Okay, because of the revolution of the earth, the rays of the sun shift to the northern hemisphere. Direct rays reaches the, what is the ultimate point till where it reaches? Direct sun rays till Tropic of Cancer, right, in the summer. So because of that, the heated zone also shift upward, okay, towards the Tropic of Cancer. That is called intertropical. And what happens because of this? The whole planetary movement shift, है ना? The trade winds meets and converge at this point only. ठीक है? Because of that, the southeast winds which were blowing in this direction, they get deflected and become the southwest winds. Okay, this is what is causing. हम Indian monsoon को what we call southwest monsoon also we call ना? Why we call it southwest monsoon? हाँ, बिकॉज द विंड्स आर ऑफ दैट डायरेक्शन, क्योंकि विंड्स जिस तरह से आ रही है उसी तरीके से उसकी नेमिंग है, इसलिए उसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताओ निशा, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द मानसून? हाँ, वी स्टडीड ना यस्टरडे, व्हाट वाज, हाँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, देन rain bearing systems and retreating. Repeat again. You are not able to speak properly. Speak it up again. Burst of monsoons, and second, advance of monsoons. Then rain bearing systems, breaks in the monsoon. Okay, then retreating of monsoon. Okay, if you will pronounce it properly, you will be able to write it correctly. Okay, so always remember. So this we have studied. Okay, now next what we studied, the factors. रौनक factors कौन कौन से थे? What were the factors? Factors for the monsoon हमने लिखा था ना कल factors. What were the factors? कुछ तो फैक्टर्स है जिसकी वजह से मॉनसून बनता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। व्हाट वाज द फैक्टर्स? एंड ओके, करेक्ट, जेट स्ट्रीम्स। ओके, आप बताओ, नेक्स्ट करुणा विल टेल, इज देयर एनीथिंग? अच्छा ठीक है, अब यू हैव अंडरस्टूड एल नीनो ला नीनो को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, दिस थ्री टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन। टुडे वी विल लुक एट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस जेट स्ट्रीम्स। ओके, सो यू विल राइट इन फैक्टर्स वी आर स्टडीइंग द जेट स्ट्रीम्स। अर्लियर आल्सो आई हैव वंस एक्सप्लेन व्हाट आर जेट स्ट्रीम, राइट? देखा था ना जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, हाउ दे लुक, व्हाट आर द जेट स्ट्रीमिंग? We will now look at the impact of the jet streams on the Indian monsoon. Okay, इतना मॉनसून का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि मॉनसून कैसे आता है, बेसिक चीज है ना। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इम्पैक्टिंग। हाँ, नाउ यू टेल व्हाट इज जेट स्ट्रीम। हाँ, फास्ट मूविंग winds, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
Not at the poles. There are two major jet streams that we studied. Anyone? Pragya? Polar jet streams and the subtropical jet streams. This was the image that we studied. This is the polar circulation of the air for winds. ठीक है, wind circulation, right? This is the Hadley cell, this is the Ferrel cell, and that is the polar cell. ठीक है, 3 cells है. Where this jets are rotating? एक ये पोलर जेट हो गया, दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल जेट. ठीक है, अब देखना ट्रॉपिकल कौन सी जेट हमें इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करेगी? विच जेट? द सब ट्रॉपिकल जेट, राइट? दिस आर दी सब ट्रॉपिकल जेट. इसको मैं ऐसे रेफर करूंगी, ठीक है, बिकॉज एट द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे है. पोलर जेट्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन मानसून, क्योंकि वो कहाँ पे लोकेटेड है? नियर 60 डिग्री. ठीक है, पोल्स के पास लोकेटेड है. व्हाट विल हैव इम्पैक्ट? ये जो जेट्स चल रही हैं, जेट्स कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट. वी स्टडीड ना वेस्ट टू ईस्ट. एक बार मैं वीडियो फिर से दिखा देती हूँ जेट्स का क्या है. याद है जेट्स कैसे चलती है, रोटेट करती हैं? कौन से सेक्शन में हमने देखा था इसको? I think it's not here. ठीक है, formation of the tropical. ये तो कुछ और ओपन हो रहा है. ठीक है, एक बार जेट स्ट्रीम का हमने जो देखा था, मीन ये सोचो जेट स्ट्रीम कैसे मूव करती है हमारी? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है. जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री. सो हाउ दे मूव लाइक दिस. हमने देखा था दीज आर दी फास्ट मूविंग विंड्स लाइक एयर करंट्स. बहुत तेजी से जेट्स जाते हैं ना, इसी वजह से इनका नाम रखा गया था जेट स्ट्रीम. दे आर नैरो. नैरो मतलब एक छोटे से पाथ में पूरा सर्कुलेशन तो चल रहा है, होल ग्लोबल सर्कुलेशन इज हैपनिंग, बट इन बिटवीन फ्यू जेट्स आर ऑल्सो मूविंग. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, दिस ट्रॉपिकल जेट विल इम्पैक्ट द इंडियन मानसून. अब इसको हम देखते हैं क्या होता है. सपोज ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है. There we have Himalayas, right? Himalayas are located near the at around 23-24 degree latitude, right? 23-25 के बीच में latitude है, वहीं पे हमारे सब ट्रॉपिकल जेट्स मूव करते हैं. ठीक है, how they will move? ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, what happens during the situation, हमारा whole cell is moving upward, shift हो जाता है ना सारा circulatory system, all the global atmospheric circulation shifts to the north. ठीक है, so what happens, usually it is traveling at the slopes. in winter में क्या है, ये यहाँ पे below the Himalayas flow करती है, but in the summer what will happen? ठीक है, this is the monsoon, these are the Himalayas suppose. ठीक है, this jets will shift upward, northward. ठीक है, तो ये कहाँ फ्लो करने लगेंगी? ऊपर की तरफ. ठीक है, इंडियन हिमालयस को छोड़ के नॉर्थ की तरफ वो फ्लो करती हैं. एक और दिखाती हूँ, हियर यू विल look into this map. ठीक है, दिस इज दी सब ट्रॉपिकल जेट. ओके, ये क्या है, हमारा जेट है. ठीक है, ये कहाँ चल रहा है? ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है इन द समर सीजन. ओके, यहाँ पे देख रहे हो हिमालयस के ऊपर से जा रहा है.
ठीक है, एंड इट ब्रिंग्स, ये शिफ्ट हो जाएगा तो सारा सर्कुलेशन हमारा ITCZ ऊपर आ जाता है. सो इट इज कंसीडर्ड द नॉर्दर्न शिफ्ट ऑफ दिस ट्रॉपिकल जेट. ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट मेक्स द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. व्हेनेवर दिस शिफ्टिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द एटमॉस्फेयर, द पीपल अज्यूम दैट मॉनसून हैज अराइव्ड. सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारा विंड सिस्टम क्या है उधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, है कि नहीं. जैसे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. पहली चीज साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट ने व्हाट दे ऑब्जर्व, द शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट. ये STG है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट. ठीक है, इट मूव्स टू दी नॉर्दर्न वर्ड्स, नॉर्थ की तरफ जाता है. ठीक है, अब क्या होगा, ये मूव हो गया, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ लो प्रेशर हीटेड रीजन है, तो इसकी वजह से क्या है, हवाएं फिर चलने लगती हैं एंटी साइक, मतलब हमारा वो मॉनसूनल सिचुएशन क्रिएट होने लगता है. यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इन ओशंस व्हाट वी हैव high pressure region. So wind will start to flow from low pressure to high pressure region. ठीक है, ये surface winds. Winds हमेशा दो चीजों में, दो तरीके से हम देखेंगे, surface winds भी और upper circulation में भी, troposphere में भी. ठीक है, अब इसके शिफ्ट होने से एक और चीज यहाँ पे क्रिएट होती है, that is called tropical easterly jet. ये जैसे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ से तेजी से हवाएं क्या इस तरफ आने लगती हैं. ठीक है, यहाँ से ऊपर की हाई से लो की तरफ जाती हैं विंड्स. ठीक है, ऊपर वाला सर्कुलेशन में, जैसे गलत बोला मैंने, हाई टू लो जाती है, गलत बोला. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स कैसे आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ऊपर की तरह. अपर सर्कुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये जो विंड्स होंगी अपर सर्कुलेशन में निकलेंगी, और नीचे क्या चलती है हमारी, साउथ वेस्ट विंड्स. ठीक है, यहाँ से क्या है, ऐसे सर्कल होता है, जैसे दो लेवल पे चल, नीचे भी एक विंड चल रही है और एक ऊपर भी विंड चल रही है. नीचे हमसे हमारी कौन सी जा रही है, साउथ वेस्ट विंड जा रही है इंडिया की तरफ, और ऊपर से क्या है, हमारे लो प्रेशर वाली ऊपर उठेंगी, ऊपर से उठ के फिर हाई प्रेशर की तरफ आएंगी, ऊपर से उठेगी ठंडी हो जाएगी, ठंडे के बाद उठ के फिर क्या है, ओशन की तरफ गिरेंगी वो. तो ये क्या है, इधर हाई प्रेशर की तरफ आएंगी. ठीक है, जब हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी. अपर एयर की बात कर रही हूँ मैं, दो लेवल्स पे आप इसको समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, एक मैं ग्रीन से मैं मार्क करूंगी जो नीचे सरफेस पे जो विंड्स चल रही है. सरफेस पे कैसे विंड्स जाएंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, द विंड्स विल बी लाइक दिस, सरफेस विंड्स. ठीक है, इन द अपर ट्रॉपिक्स लेवल, ऊपर वाले विंड्स को मैं मार्क करती हूँ ऑरेंज से. ठीक है, व्हाट विल हैपन इन अपर एटमॉस्फेयर, हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि हवाएं जब ऊपर उठेगी, ऊपर जाते जाते क्या होंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम कूलर, दे विल बिकम डेंस. देन व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर, दे विल स्टार्ट टू डिसेंड लाइक दिस, कंपैरेटिवली रीजन लो प्रेशर. सो दिस इज द अपर ट्रोपोस्फेयर. Getting what is the circulation happening between the upper and the lower surface. ठीक है, is this clear? कुछ डाउट है, निशा समझ में आ रहा है वो क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये जो विंड्स आती हैं ऊपर की तरफ में, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाए क्योंकि बहुत तेजी से ये चलती हैं. As soon as this winds, हमारा STG क्या है, सिचुएशन पहले क्या क्रिएट हुई, our STG has shifted northward. ठीक है, second situation what will have, there will be create a new type of jet will be created, that is called tropical easterly jet. यहाँ से जो winds आएंगी तेजी से, they will be referred to as TEG, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. किधर से आ रही है, ईस्ट तरफ से आ रही है, ट्रॉपिकल विंड में आ रही है, और एक तरीके से जेट की तरह स्पीड में चलती है. जेट्स हम उसी को तो कह रहे हैं, वो विंड्स को जो काफी तेजी से चल रही हैं. तो दिस इज अ टेम्पररी विंड्स. परमानेंट सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हमने देखा, इसकी बात ही नहीं की थी. वी हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस इन द परमानेंट सर्कुलेशन. दिस इज अ स्पेशल फीचर दैट अकर्स इन अ टेम्पररी पीरियड, सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए होती है. तो ये कैसे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स. गेटिंग TEJ. ठीक है, ये यहाँ से विंड आ रही है. ठीक है, यहाँ पे डिसेंड हो रही है, डिसेंड होकर यहाँ पे क्या रही है, हाई प्रेशर को और एक्सेंचुएट कर रही है. Accentuate means it is increasing the pressure here. From high pressure from the lower surface, the wind will be pushed towards this low pressure area. Is it clear? Any confusion? What is happening? समझ में आया सर्कुलेशन क्या हो? हाँ, इसमें शिफ्ट
टेम्परेचर की वजह से, उसी वजह से जैसे आईटीसी जैसे मूव कर रहा था उसकी वजह से हमारे सारे प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, समर हेमिस्फीयर में क्या होगा, इंटेंस क्रिएशन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेना है, जब भी समर आएगा ये थोड़ा सा क्या है, सारे प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये मूव करता रहता है, तो इसकी वजह से इसकी मूवमेंट भी क्या है, हमारे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सारे साइकिल्स क्या है, शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और इंसोलेशन की वजह से ही ये शिफ्टिंग आ जाती है। ठीक है, और उधर से क्या है, हमारे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी है। इधर की तरफ से आप देखोगे ग्लोबल मैप में, यहाँ से भी क्या है कुछ, अभी हम एक और थर्ड कॉन्सेप्ट आगे जब पढ़ेंगे इस चीज को समझ लो, यहाँ से भी क्या है कुछ विंड्स आती रहती है तेजी से, वो भी इस सब ट्रॉपिकल जेट्स को इम्पैक्ट करती हैं। एक तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्ट से आ रही है, डिस्टर्बेंस है, मतलब दैट इज अ साइक्लोनिक कंडीशन। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन उसकी वजह से भी हमारा ये स्ट्रीम्स है, जेट स्ट्रीम्स है, दे गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग विंटर्स में क्या हमारे यहाँ रेनफॉल क्रिएट करती है। कभी ठंड में देखा बहुत तेज जनवरी में बारिश होने लगती है हिमालयस वगैरह में, कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में वी हैव विंटर रेनफॉल समटाइम। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उस टाइम क्या है एसटीजी हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अभी क्या हिमालय से ऊपर चला गया है समर में। इन द विंटर्स व्हाट विल हैव, इट विल कम टुवर्ड्स द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, तो इट विल कॉज रेन, वो हिमालय से टकराएंगे ये सारे विंड्स एंड इट विल कॉज विंटर रेन इन द हिमालयन दीस स्लोप्स। यहाँ पे ये विंटर रेन्स लाती है। ठीक है, सो द फिनोमेना ऑफ विंटर रेन्स इज कॉज्ड बाय बिकॉज दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, पहले आप एसटीजी समझ लो, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट समझ लो। ठीक है, फिर इसके बारे में बताऊंगी कि यहाँ से जो विंड्स चल के आ रही हैं हमारे इस रीजन से, वो भी हमारे इंडियन क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। दिस इज ऑल व्हाट वी आर स्टडीइंग, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, कि कैसे हमारे इंडिया का क्लाइमेट है जो इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? एक सेकेंड, ओहो, ठीक है, ये देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ऐसे भी अपलिफ्ट हो रहा है और नीचे से ये विंड ऐसे जा रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसी को मैंने सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे बताया है। सिंपल, व्हाट इज द सर्कुलेशन दैट इज हैपनिंग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, सरफेस विंड्स कहाँ से जाएंगी, हाई टू लो प्रेशर। गेटिंग, दिस आर द सरफेस विंड्स। व्हाट विल बी इन द अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जाएंगी तो ये ठंडी हो जाएंगे, दे विल क्रिएट अ हाई प्रेशर क्रिएशन। ठीक है, हर एक लो प्रेशर के नीचे, ये जरूर याद रखना, वेयरएवर देयर इज अ लो प्रेशर सिचुएशन, उसके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर कंडीशंस होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी उसी तरीके से चलती है। अगर ऊपर साइक्लोनिक कंडीशन है तो नीचे क्या है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है। तो ये क्या, अपर एटमॉस्फेयर में अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ से विंड क्या है, यहाँ के अपर में लो प्रेशर होगा, इन्हीं की ये क्या है नीचे आएगी ठंडी, मतलब नीचे जब गिरेगी, ठीक है, मॉइस्चर रिडन विंड्स होंगी, ये इस चीज को और एक्सेंचुएट करेगी इस विंड्स को। ठीक है, जब कुछ उसके ऊपर धक्का मार रही है तो ये और पुश होकर उधर की तरफ जाएगी कि नहीं विंड्स। ठीक है, इन्हीं को इसको हमने नाम क्या दे दिया, साउथ वेस्ट विंड्स। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव कॉल्ड दिस विंड्स, इस विंड्स को हमने क्या बोला, जो जेट्स की तरह बहुत स्पीड से इधर आ रही है, These are called tropical sterly jets. Getting the direction, किस डायरेक्शन से आ रही है उसी से नेमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, चलो एक बार आप लिख लो तो फिर और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, दिस इज विच रीजन, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये जरूर याद रखना, दिस इज विच रीजन, दिस इज दी मेडागास्कर वाला, इंडियन ओशन वाला रीजन। ठीक है, मेनली कहाँ पे, ये मॉरिशस और मेडागास्कर वाला रीजन है, दिस रीजन। गेटिंग, सो दिस इज द रीजन, यहाँ पे मेडागास्कर के ऊपर वाला, मॉरिशस वाला यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, गेटिंग, यहाँ तक क्लियर है। एक और जेट का क्रिएशन होता है, अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ, अभी आप इसको समझो। यहाँ पे क्या होगा, एक और जेट, काफी तेजी से विंड चलेंगे, these winds are very fast, एक और छोटा सा जेट, टेम्पररी जेट विल बी क्रिएटेड। ओके,
ऐसे विंड्स, ये विंड्स तो चल रही है नॉर्मल, इसी में क्या, इसी विंड में एक और जेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप, दिस इज द हॉर्न ऑफ द अफ्रीका, यू नो द सोमालिया इज लोकेटेड हियर, सो यहां से एक जेट क्रिएट हो जाएगी जिसको हम सोमाली जेट कहेंगे। Getting the winds are blowing in between the winds, we have seen the jets are getting created, speed काफी तेजी से। This also, the creation of Somali jet also accentuates the flow of the southwest wind towards the Indian subcontinent। और यहाँ कहाँ से क्रिएट होती है, यहाँ पे जो हमारा मेडागास्कर वाला रीजन है, सोमालिया वाला रीजन है, वहां से फ्लो होती है, काफी तेजी से हमारी साउथ वेस्ट विंड्स को पुश करती है टुवर्ड्स दी लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो ये नीचे लेवल पे चल रही है, ये जेट ऊपर लेवल पे चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मॉनसून फिनोमेना। ठीक है, इस सारी तीनों चीजों को हम एक बार लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, एक बार आप लिख लो इसको, फिर और क्लियरली हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए सारी चीजें। यहां तक कुछ डाउट है, कंफ्यूजन कुछ हो रहा है? क्योंकि होता है, एक बार पे क्लियर नहीं होती है सर। ये सब ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल जेट्स होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में हमने देखा था विंड्स फ्लो करती है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, मेनली दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, राइट? जेट्स फ्लो एट दिस, these are the high speed narrow winds, meandering winds, ठीक है, that is flowing, this is a subtropical westerly jet, you can say from they are flowing from west to east direction, okay, and another one is a polar jet, ठीक है, मैंने अभी इस इमेज में दिखाया था, यहाँ पे ये देखो नॉर्मल प्लैनेटरी विंड्स तो फ्लो कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, विंड आ रही है जा रही है। What is the normal circulation? That is, this is a Hadley cell that is happening. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नॉर्दर्न हेडली सेल, सदर्न हेडली सेल, अब देख रहे हो पूरा सेल ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये इमेज को देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो व्हाट इज हैपनिंग। ये जो समर सीजन का सिचुएशन है, ये बाइफर्केशन कहाँ पे हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है। देख रहे हो ये सेल कहाँ पे, ये ऊपर आ रही है, इधर, यहाँ से दोनों स्ट्रीम्स जो है, यहाँ से इधर जा रही है और यहाँ से फिर उधर जा रही है। फिर यहाँ पे ये सेल बन रहा है, नॉर्दर्न हेडली सेल ये रहा हमारा सदर्न हेडली सेल। गेटिंग द सिचुएशन हैज चेंज, जनरली व्हाट वी स्टडीड ऐसे सर्कल है और ये है, और यहाँ पे हमारा साइकिल बन रहा है दोनों तरफ इक्वल, बट इट हैज शिफ्टेड। दिस इंटरट्रॉपिकल नीचे वाला सरफेस विंड्स कहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, ये यहाँ पे आके कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज व्हाई द जेट इज गेटिंग क्रिएटेड एंड अनदर जेट इज क्रिएटेड हियर। ठीक है, यहाँ पे पोलर सेल हो गया एंड हियर वी हैव द जेट पोलर सेल। दिस इज द सर्कुलेटिंग सरकमपोलिंग द पोलर, कि चारों तरफ ये विंड्स तेजी से घूमती रहती है। एक्सेप्ट द फिक्स्ड प्लैनेटरी ग्लोबल सर्कुलेशन, दिस जेट्स कीप ऑन रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। ये क्या है, पोल्स के चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है पोल्स का, ये ऐसे जा रही है ना, सब ट्रॉपिकल जेट्स ये दिख रहा है, ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, बट ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कैसे आ रही है, इस तरफ कैसे आ रही है, इधर से आ रही है। एरोज दिख रहे हैं आपको, इसीलिए उनका नेमिंग इज आल्सो डन लाइक दैट। कैन यू सी दिस एरो, इसका इस तरफ है ना, दिख रहे हो जेट्स कहां से क्रिएट हो रहे हैं, एंड दिस इज द सब ट्रॉपिकल जेट, इट इज लाइक दिस। Getting the direction, this image is showing the direction of the winds. This is the polar, this is also going like this, okay? Can you imagine what is happening in the ocean, in the atmosphere? ठीक है, this is the upper tropospheric level, और surface winds पे क्या है हमारी, westerlies चल रही हैं, easterlies चल रही हैं नीचे की तरफ। ठीक है, getting the phenomena what is happening? चलो, now we will write down, okay? Role of jet, है ना, role of, write down role of subtropical jet stream, STJ। निशा, आपने क्लाइमेटोलॉजी क्लास मिस की है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो रहा होगा कि प्लैनेटरी इवेंट्स नहीं समझ में आ रही होंगी कैसे। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर विल बी नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी क्लास, यू शुड टेक दैट। और एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा है, सारे सेल्स के बारे में, फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, ओके, सो रीड देम, ओके, आफ्टर दैट ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस मॉनसून्स। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ द जेट्स हैविंग ऑन द इंडियन, व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे, फैक्टर्स दैट इज इम्पैक्टिंग द इंडियन मॉनसून। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट वी विल रीड राइट अबाउट द रोल ऑफ सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ओके। सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज अ
STJ, अब मैं STJ बोलूंगी, ठीक है। इज अ नैरो बैंड ऑफ is a narrow band of fast moving air, is a narrow band of fast moving air flowing from west to east. STJ in northern hemisphere, STJ in northern hemisphere flows between 25 to 35 degree north, flows between 25 to 35 degree north in the upper troposphere at a height of about 12 to 14 kilometer. upper troposphere at a height of about 12 to 14 kilometer. The height of troposphere is changing at the poles it is different, at the equator it is different, right? What is the shape, how it is, what is the height approximately? This is suppose 0 degree, this is 90 degree, this is the troposphere, okay? It is accelerated, expanded at the equator. हमने देखा था ना, ड्रॉ किया था ट्रोपोस्फेयर ऐसे ही, ठीक है। It is approximately 8 kilometers here and it is approximately 18 kilometers, 15 to 18 kilometers at the equator, ठीक है। So that's why every time average is taken, ठीक है, around at a height of about 12 to 14 kilometer, ठीक है। The wind speeds in westerly jet stream are commonly 150 to 300 kilometer per hour. Wind speeds in westerly jet streams are commonly 150 to 300 kilometer per hour. Next point, the burst of monsoons. The burst of monsoon depends upon the upper air circulation which is dominated by STJ. Full stop. Write the subheading seasonal migration of STJ. Subheading you write seasonal migration of STJ. What happens during the season, ठीक है। हम देखेंगे STJ कैसे मूव करता है, ठीक है। In winter STJ flows along the southern slopes of the Himalayas but in summer it shifts, southern slopes of the Himalayas written, but in summer it shifts northwards and flows along the northern edge of the Himalayas In winter, where it flows on the southern slopes, okay. In the summer, what happens? It flows along the northern edge of the Himalayas in early June.
in early June and in late summer along the northern edge of Tibetan Plateau. Along the northern edge of the Tibetan Plateau. ठीक है, the northward movement of the subtropical jet, the northward movement of the subtropical jet is the first indication of the onset of monsoon over India. Is this paragraph clear? Any doubts? What happens? एक बार jets को देखो, यहाँ पे देखो, this image you look. What is happening? These are the jets. ठीक है, अपर एक तो winds क्या अपर सर्कुलेशन में चल रही है, getting the winds which was I was saying. Getting what is happening? This is a jet flowing above. ठीक है, this is the surface. नीचे हमारी क्या है अदर कंडीशंस चल रही है, बट ऊपर हमारी जेट्स क्या है ऐसे मूव कर रही है. गेटिंग कैसे जेट्स मूव कर रही है ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में इन द ट्रोपोस्फेयर. दिस इज द रिज रीजन. गेटिंग रिज मींस स्मॉल हिल टाइप रीजन. ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशंस है आप देखो, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस. विंड्स कैसे ऐसे घूम रही है इन द टॉप, इट्स मूविंग लाइक दिस. गेटिंग द डायरेक्शन. इसके नीचे जो विंड्स घूम रही है, जैसे जेट्स तो ऐसे घूम रही हैं, बट उनके नीचे विंड्स कैसे घूम रही है एंटी साइक्लोनिक इस तरीके से. अगर जेट्स ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम रही है तो इन द क्रेस्ट दिस इज द ट्रफ और यू कैन से क्रेस्ट. ठीक है, क्रेस्ट भी कैसे नहीं क्रेस्ट नहीं, ये सही है, रिज. क्रेस्ट ऊपर वाला होता है. ठीक है, ट्रफ इसको क्या कहेंगे, रिज या क्रेस्ट कहेंगे. ठीक है, तो ट्रफ में क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट, दैट इज अ साइक्लोनिक. ठीक है, साइक्लोनिक मतलब एंटी क्लॉकवाइज, द मूवमेंट ऑफ द विंड इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसी तरीके से इस प्रेशर, अब इसके नीचे देखो क्या प्रेशर है, लुक एट वेरेवर, यहाँ पे क्या हमारा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है. ठीक है, इसके नीचे देखो ये एंटी साइक्लोनिक मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर. गेटिंग, और जब साइक्लोनिक फ्लो होता है दैट इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर हाई प्रेशर. ठीक है, और यहाँ पे नीचे लो प्रेशर. ठीक है, कंडीशंस देख रहे हो बिल्कुल अलग है, रिवर्स सिचुएशंस होती हैं. इसी में से समझ में आ रहा है कैसे विंड्स फ्लो कर रही है. अब इसी में विंड्स क्या हो रही है, ये देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हाई प्रेशर विंड्स क्या है, बाहर की तरफ हाई प्रेशर में बाहर की तरफ विंड्स आती है, साइक्लोनिक में अंदर की तरफ विंड्स आती है. ठीक है, सो दिस इज द विंड. विंड्स कैसे फ्लो कर रही है, डाइवर्जेंस. साइक्लोनिक फ्लो में देखो ये अंदर की तरफ विंड्स आ रही है. लो प्रेशर रीजन में जब हमारा साइक्लोन क्रिएट हो रहा था तो विंड्स वर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, राइट, और उसके ऊपर क्या था हाई प्रेशर होता था जिसकी वजह से डाइवर्ज हो रही थी विंड्स. सो सेम यू थिंक लाइक दैट इज हैपनिंग इन द हमारे ड्यूरिंग द मॉनसूनल सीजन आल्सो, व्हेरेवर द जेट्स आर मूविंग सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इज गेटिंग क्रिएटेड. नीचे व्हेन वी हैव हाई प्रेशर विंड्स क्या है बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, तो ये सारी कंटिन्यूस, एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर, मूवमेंट चलता रहता है. ठीक है, देखो ऐसे विंड्स के हैं जुड़ी रहती है, यहां से बाहर जाएगी विंड्स और यहां से कन्वर्ज होती रहती है. इज दिस इमेज गेटिंग क्लियर व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज हाई रीजन, विंड्स क्या है बाहर की तरफ आ रही है ना, और यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है. लो प्रेशर में क्या होता है हमारा कन्वर्जेंस हो रहा है. उसी तरीके से विंड्स बाहर ऐसे घूम के क्या है बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ जा और यहाँ पे क्या है यहाँ से निकल के यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है. तो अल्टरनेटिव पैटर्न्स यू विल फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट्स आपने हमने ग्लोब पे देखा था ना कैसे प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स इसी विंड सिस्टम की वजह से क्रिएट होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, दो लेवल्स पे काम चल रहा है, एक सरफेस पे भी काम हो रहा है और एक ऊपर अपर सरफेस पे भी विंड्स फ्लो कर रही है. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट यू राइट डाउन अबाउट द रोल ऑफ जेट्स वी वर डूइंग, राइट.